अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश करे। हम लोग इसी गलतफ़हमी में मारे जाएंगे कि क़यामत के रोज़ हमसे सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के बारे में पूछा जाएगा। मगर दुनिया के किसी भी मज़हब की किताब उठाकर देख ले, सबसे पहले इंसानियत का दर्स दिया जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि दुनिया जो करती है करे, कम अज़ कम हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी यूट्यूब चैनल की जर्नी। तो आज मैंने जिनको टैग किया है वो हैं बज़्म शब के नाम से उनका चैनल है। और ये भी जब मैं आई थी तो 1 महीना पहले आए थे, तो तब से लेकर अब तक मेरे साथ हैं ना। बीच में मेरा ख्याल है 1 या 2 जो थी वीडियो उन पे नहीं आए होंगे, इसके अलावा सब पे आए हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनके कमेंट जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। इनके कमेंट ऐसे हैं कि अगर आप लोग के चैनल पे आके इन्होंने कर दिया ना कमेंट, तो समझ ले आप लोगों ने ये देख के आप लोग के चैनल पे आ जाना है कि इनके कमेंट इतने अच्छे हैं तो इनकी वीडियो कितनी अच्छी होगी ना, जिस पे ये ऐसा कमेंट आया है। तो आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मतलब कि साफ़ सुथरा इनका चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। मुझे इसलिए भी पसंद है कि मैं FM वगैरह जो है वो सुनती हूँ, तो इनके चैनल FM की तरह ही है। और यहाँ पे मैं जो लगी हुई हूँ पानी पूरी के लिए, मैंने पानी रखा हुआ था तो अभी जाना था मैंने टेलर पास। तो मैं बताती हूँ कि मैं अपना सूट जब लेके जाती हूँ तो कैसे शीलिंग करती हूँ। रात में मैं हमेशा करती हूँ शीलिंग। टब में पानी डालती हूँ, 1 चम्मच नमक का डालती हूँ और फिर इसको ऐसे अच्छे से हिला के ना तो इसके अंदर मैं डिप करके रख देती हूँ डुबो के। जैसा सूट आया हुआ होता है, तय हुआ सूट, वैसे ही उसे खोलना नहीं है, बिल्कुल ऐसे रख देना है। और फिर इसको 2 घंटे तक मैं भिगो के रखती हूँ ना। इससे ये होता है कि आगे पीछे नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता, सूट सीधा रहता है। और जब भी मैं करती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ। बाद दफ़ा सूट आते हैं वो इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं कि कटिंग में जो होता है ना मुश्किल होती है। फिर ऐसे ही इसको सीधा उठाना है और तार के ऊपर डाल देना। देखें रात में डालती हूँ और सुबह तक ये ऐसे ही खुशक हो जाता है ना। देखिए अब बिल्कुल नीट है, कोई प्रेस करने की इसको ज़रूरत नहीं है। बिजली भी बचेगी और टाइम भी बचेगा, और जिसको आप देंगे वो आपको दुआएं भी देगा। ये भी नेकी होती है कि हम किसी को मुश्किल में नहीं डालें। तो अभी मैं जा रही थी टेलर के पास, तो टेलर के पास जाने से मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे कि मैं कौन से टेलर पास जाती हूँ ना। तो यहाँ से जाते किचन में देख लेते हैं। ये जो पानी रखा था पानी पूरी के लिए, तो ये अभी तैयार है। इसको ढक के रख जाते हैं क्योंकि ज़्यादा देर टाइम नहीं है ना बाज़ार में लगना, बस टेलर पास ही जाना है। और ये मैंने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है गोलगप्पे बनाने के लिए डो सी तैयार करके, क्योंकि नाश्ता नहीं करके जाते। तो 12:30 का भी टाइम था। अभी पहले मैं आई थी पीको वाली शॉप से, तो इसी शॉप पे मैं आती हूँ ना जब भी मैं आऊँ। मतलब मैं एक जगह पे ही जाती हूँ, मैं इधर उधर घूमने फिरने वालों में से नहीं हूँ। तो जब भी मैं आऊँ तो फिर मैं इनके पास ही करवाती हूँ। तो फिर टेलर जो था वो खाना खा रहे थे उस टाइम, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है ना। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी टाइम पास करने के लिए। पास ही एक शॉप थी, लेना तो कुछ नहीं था, वैसे ही टाइम पास करने के लिए। आप पहुँच गए थे अपने टेलर पास, तो इसको कपड़े दिए। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शॉप। फ़र्स्ट टाइम मैं इसकी शॉप पे गई थी 9 साल पहले, तो वो तब इसकी अपनी शॉप नहीं थी, कहीं और काम करते थे। ये धूप थी, गर्मी थी बेतहाशा जहाँ पे ये खड़े थे ना। तब मैंने बहुत दुआ की अल्लाह करे या खुदा इसकी दुकान मिल जाए ना। तो तब से मैं इसी के पास ही जाती हूँ। अब उसकी अपनी दुकान है, पहले छोटी थी अब बड़ी। और इतना अर्सा इनके पास आने से मुझे ये फ़ायदा है कि चाहे मैं एमरजेंसी में जब भी सूट दूँ मेरा सूट सिलाई हो जाता है ना। कभी इन्होंने मुझे इनकार नहीं कहा, चाहे मैं ईद वाले दिन दे के आऊँ। मगर मैं पहले दे के आती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती कि मैं ईद वाले दिन ही दे के आऊँ, मगर मुझे सिलाई कर देते हैं। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी घर। तो ये मेरा बेटा जो है आजकल इनको शौक़ आया हुआ है कुल्फ़ी बना के खाने का, तो रात को ये टैंक की कुल्फ़ी बना के रख जाते हैं, तो स्कूल से आके फिर खा लेते हैं। तो इधर जो बना के गई थी मैं डो, तो उसके लिए मैं निकाल लेती हूँ। ये जो मैदा है, मैदा मैं ऐसे ही निकालती हूँ। ज़्यादा निकालना हो तो फिर मैं बाज़ार से ले लेती हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो तो, थोड़ा बनाना हो तो इसी से गुजारा हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं अब बना लूँगी इसकी रोटी गोल सी, और फिर बना लूँगी। साथ में बता दूँ कि मैं आगे आप लोग के साथ क्यों शेयर किया ये ना कि टेलर वाली बात, क्योंकि मैंने इसलिए कि कुछ दिन पहले एक आई थी मेरे चैनल पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका चैनल कैसे ग्रो कर रहा है।
तो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि हमारी दादी अम्मा जो है ना, वो बचपन से हमें वहाँ भेजती थी जहाँ कोई नहीं जाता था, मतलब कि जिसकी सबसे छोटी दुकान होती थी और लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो मैं रियल ज़िंदगी में ऐसे ही करती हूँ, हमारी आदत है सारे बहन भाइयों की, कज़न्स की, तो हम वहीं जाते हैं। और यही काम मैंने आके किया था यूट्यूब पे, जिनके सबसे छोटे छोटे चैनल होते हैं जहाँ पे 1-2 व्यू होते हैं, मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं उन लोगों को देखती हूँ, तो फिर वो लोग मुझे देखते हैं ना। और ये जो अब हम जाते हैं ना छोटे चैनल पे, तो उनको वो कदर भी करते हैं कि ये लोग हमारे चैनल, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे साथ, जैसे मैंने भी बज़्म शब वालों का आपके साथ जिक्र किया है, ऐसे ही 10-12 बल्कि 20-25 लोग हैं, बहुत अच्छे हैं जो मेरे साथ हैं, उनको टैग करूँगी। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, उनके टैग इतने अच्छे थे कि मेरा दिल चाहता था मैं काम करूँ ना, वो टैग नहीं कमेंट उनके। और जो था एक कमेंट की अहमियत, वो मैंने इन लोगों से सीखी ना। मैं कमेंट के मामले में कंजूस हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ, अगर करूँ भी तो मैं हाईलाइट वगैरह कर देती हूँ ना। मगर इन लोगों से मैंने सीखा कि कितना जो होता है इम्पोर्टेंट होता है ना एक चैनल के लिए अच्छा कमेंट और लाइक। तो ये अभी हम बना रहे थे, मैं आ गई थी तो पानी पूरी तैयार थी, तो यहाँ पे मेरे बच्चे खा रहे थे। तो आज की जो वीडियो जो है ना, वो मैंने बनाई थी, एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। एक लड़की ने मुझसे बोला था कि बाजी पकौड़े तो बन जाते हैं, कढ़ाई साफ़ करनी बहुत मुश्किल है ना। तो मैंने सोचा साथ में पकौड़े बना लेती हूँ, साथ में जो है ना उसको बता देती हूँ कढ़ाई कैसे जलती नहीं है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी, 1 मैंने मिर्च ली है, 2 मैंने प्याज लिए हैं, 1 आलू, इन सबको मैं यहाँ पे काट लूँगी। तो शुरू से मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी ना। बचपन से हमारे घर में बहुत एहतमाम होता था रमज़ान का। रमज़ान के टाइम कोई चलता था, वो शाम के टाइम हमारी दादी अम्मा थी ना, कहते थे नज़र ना आए ना, सब बैठे होते थे, किसी ने बात नहीं करनी, रोज़ा खोलते वक्त बस दुआएं पढ़नी है। और फिर ना कि रोज़े का जो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा माहौल होता था हमारे घर में। तो ये सारी चीज़ें अब मैं इसमें डाल लूँगी। 1 कप मैं लूँगी पालक, और 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लूँगी मिर्च कुटी हुई साबुत, और ये जो कसूरी मेथी है उस दिन हमने बनाई थी खुशबूदार घर में, उसका 1.5 ले लेते हैं, ये अच्छी लगती है। और 1 चम्मच हम लेंगे साबुत धनिया, इसको मैं हाथ से मसलूँगी, पीसूँगी नहीं, ऐसे ही ना पीस के इसको। तो फिर इसके बाद ये वाला 1.5 कप मैं लूँगी बेसन का, आधे से थोड़ा सा कम मैं लूँगी गिलास पानी का, क्योंकि ये मुझे रखना है ना। मैं उसी टाइम नहीं बनाती, मैं घंटा पहले, जैसे शुरू से मैं अपने घर में देखती आई हूँ ना कि 1 घंटा पहले जो होता था आमेज़ा तैयार करके रख दिया जाता था। तो फिर बाद में ये जो पालक वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं ना, वो पानी छोड़ देती हैं, और इनके अंदर तक जो होता है ना वो सारे मसाले चले जाते हैं। तो ये बना के मैं रख दूँगी साइड पे। और फिर इसके बाद हम बना लेंगे साथ ही पानी। तो पानी हमारे घर में मैं ऐसे बनाती हूँ कि जैसे मैं घंटा पहले वो रखती हूँ ना बेसन वगैरह भिगो के, ऐसे ही साथ में चीनी डाल के, नींबू डाल के, नमक डाल के इसको रख देती हूँ। हल नहीं करती मैं, हल मैं करती हूँ जिस टाइम मैं ना वो अफ्तारी होती है ना, तब तक वो चीनी खुद ही मेल्ट हो जाती है। तो बस फिर उस टाइम हल्का सा ला के बर्फ़ डाल लेती हूँ। शाम में रोज़े के टाइम मम्मी वालों को होता है कि सिंपल नींबू पानी हो। तो ये देखिए ये कढ़ाई है, बहुत पुरानी है, अंदर सुराख भी होने वाला है ना, इतनी पतली है, हम बहुत कम इसको यूज़ करते। तो आज मैं इस पे बना के दिखाऊंगी। ऑयल डाला, इसको अच्छे से गर्म कर लेना है, पका हुआ जितना ऑयल होगा ना, तो फिर इसको ठंडा करना है, फिर चेक कर लेना है थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो जब मैं बीच में पकौड़े डालती हूँ तो मैं 2 चम्मच ऑयल के जो है वो बेसन में भी डालती हूँ पहले ना, इससे अच्छे हो जाते हैं, वो मुझसे स्किप हो गया था। तो बस इसको डाल के सारा, तो फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसे हल्के हल्के से कैसे हिलाती हूँ। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया, साथ में बता दूँ कि जो नए आने वाले ना वो इसलिए परेशान नहीं हो कि हमारे 1, 2, 3 व्यू आ रहे हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है। आजकल रमज़ान है, इस वजह से व्यू नहीं आ रहे। आप काम करते रहें, अच्छा इंशाल्लाह ताला आप लोग के चैनल चलेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से मैं इनको ना फिर चिमटे के साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, फिर ये नीचे नहीं लगते ना। ऐसे हल्का हल्का जितने भी पकौड़े हैं ना इनको हम ऊपर कर लेंगे ऐसे करके। जब तेल गरम होता है
तो फिर वो अगर हम डालें ना तो फिर नीचे नहीं लगता। नीचे तभी लगता है जब हमारा जो तेल है वो ठंडा होगा, तो उसी से कढ़ाई ख़राब होती है, वैसे नहीं होती। तो इसको ऐसे करके फिर मैं इसको थोड़ी देर बस ऐसे, मैं आँच जो है ना मैं कम ज़्यादा करती रहती हूँ। अब यहाँ पे हमारे हो गए हैं, अब मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको ना कढ़ाई। तो ये सारे मैं निकाल दूँगी। मेरा बच्चा था तो वो साथ साथ, उसको जल्दी थी, देर ना हो जाए ना, साथ साथ ही रखते जा रहा था। ये देखें बिल्कुल सही है, नीचे से ज़रा भी नहीं लगा ना, साफ़ है बिल्कुल। और ये जो साइडों पे है ना, ये भी वो पास खड़ा था रेयान, तो वो बार बार आग तेज़ कर रहा था, तो इस वजह से जली, वैसे नहीं वो भी जलनी थी। और वो जो दिखाया है मैंने आपको बर्तन बेसन वाला, वो मैं उसी टाइम धो देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े हैं रेडी, कढ़ाई भी नहीं जली और मज़े के पकौड़े भी तैयार है। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, क्या खुदा हम नहीं जानते तू जानता है, बस जो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर है वो फ़ैसला फरमा। अल्लाह हाफ़िज़।